आतंकिस्तान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर के लिए चीन में एक उच्च स्तरीय बैठक इस समय चल रही है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों में रिश्ते बेहद तनावपूर्ण है। जैसा आप जानते ही हैं, एफपैक बॉर्डर पर ड्यूरन लाइन पर 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगातार बमबारी, गोलीबारी, पाकिस्तान की तरफ से एयर अटैक्स भी हो रहे थे और भारी नुकसान दोनों ही तरफ से हुआ है। अब कहा यह जा रहा है उरुमची में बातचीत हो रही है, चीन इसकी मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर ताकि बहाल रह सके। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री दौड़े दौड़े चीन गए थे और कहा था जरा सुलह करा दो क्योंकि बहुत मार पड़ रही है अफगानिस्तान बॉर्डर पर। लेकिन सवाल यह है कि अचानक अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान इतना उतावला क्यों हो रहा है? उसकी शांति, क्योंकि शांति पाकिस्तान की फितरत में नहीं है, आतंक है पाकिस्तान का डीएनए, तो वो शांति दूत क्यों बना फिर रहा है? दरअसल इस युद्ध से शुरू होने वाले धर्म संकट में पाकिस्तान फंस गया है। क्या है यह धर्म संकट? चलिए मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बुरी तरह फंसा हुआ है और आपको यहां पर विस्तार से हम समझाते हैं कि पाकिस्तान ने सोचा तो यह था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खूब पिटाई हुई थी, उसके 9 आतंक के ठिकाने ठोके गए थे, 11 एयरबेसेस, रेडार स्टेशन ठोके हुए थे। वो जानता था वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान ने क्या किया? उसने शांति दूत बनकर उसने क्या की, किस तरह से उसने आफत मोल ली, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। उसने सऊदी अरेबिया के साथ एक रक्षा करार किया और हम आपको विस्तार से समझाते इस समय हो क्या रहा है। शांति दूत बन रहा है क्योंकि आफत में अर्थव्यवस्था भी है, कूटनीति की उसकी कमर टूट रही है। पाकिस्तान का 70% तेल खाड़ी देशों से आता है और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने के बाद उसके पास तेल आना बंद हो गया। युद्ध जारी रहने पर पाकिस्तान का संकट और ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सऊदी अरेबिया के साथ एक सुरक्षा पर करार है। यह संकट और कैसे बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूं। आर्थिक संकट को अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है, यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कीमत 280 रुपए लीटर थी पेट्रोल की कीमत। इस समय वो 321 रुपए लीटर है, लेकिन 321 रुपए लीटर पर भी मिल नहीं रहा है। डीजल भी लगातार उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, 280 से 321। पाकिस्तान में डीजल का भी दाम आ गया है, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है, 2 वक्त रोटी नहीं खा पा रहे हैं। अच्छा, हाई ऑक्टेन ईंधन की पर जो टैक्स है, केवल टैक्स की बात कर रहे हैं, पहले 100 रुपए प्रति लीटर टैक्स देना पड़ता था। यह पाकिस्तान में अमीरों को यह बात बहुत खलेगी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, अब वो भी बढ़ गया। अच्छा, फ्लाइट टिकट महंगे हो गए हैं, 5000 रुपए पाकिस्तानी रुपए घरेलू और करीब 25,000 तक इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स और ज्यादा महंगे हो गए हैं। दवाओं की कीमत तो 50 से 500% वहां पर बढ़ गई है, यानी गैस सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपए पाकिस्तान में और गैस मिल भी नहीं रही है।